आप सभी को श्रुति का नमस्कार। दोस्तों, मेरे पिछले वीडियो में हमने उत्कर्षा के सफ़र की शुरुआत की थी। अब हम चलते हैं उत्कर्षा की ज़िंदगी के अगले पड़ाव की ओर। तो आइए शुरू करते हैं। पापा की परी और माँ की रानी बेटी अब बड़ी हो रही थी। उस दिन घर में बहुत धूमधाम थी। मेरे भाई का जन्मदिन जो था, त्योहार था सबके लिए। सब कुछ अच्छा था, पर दादी का भैया के लिए वो आशीर्वाद। तो खुश रह बेटा, तू ही तो हमारा वंश बढ़ाने वाला है। वंश बढ़ाने वाला है? मुझे तब थोड़ा अजीब लगा। खैर, मैं खुश थी अपने भाई की खुशी में, पर सबका भाई पर इतना प्यार देखकर दिल के दूर किसी कोने में कुछ शुरू हो गया था। मेरी बात जुबां तक आकर भी रुकने लगी थी। हाँ, मैं अब लड़की बनने लगी थी। बचपन से ही कुछ बीज बोए जाते हैं, वही पौध बन खरपतवार से हो जाते हैं। एक खलिश सी मन में तब उठने लगी थी। हर मांग पर तू तो समझदार है ना बेटा, सुनकर मैं चुप बैठने लगी थी। हाँ, पर तब मैं लड़की बनने लगी थी। प्रतिभाओं से भरी पूरी मैं अब छोटी छोटी जिम्मेदारियों से गिरती जा रही थी। मुझे कहा गया था मैं घर के काम में अच्छी हूँ, कला में भी ठीक हूँ, पर मेरी रुचि नई नई तकनीकों में थी। ये पता नहीं क्यों मुझे भुलाया जा रहा था। मेरी हर ख्वाहिश सीमाओं में बंधने लगी थी। और हाँ, तब मैं लड़की बनने लगी थी। पापा की परी कब कल्पनाओं में समा गई और माँ की रानी बिटिया कब सपनों की कालीन बनाकर उस पर सोने लगी, कुछ पता ही नहीं चला। माँ की अदृश्य ताकत और पापा की आंखों की वो संवेदनाएं अनजाने ही मुझे हिम्मत दे दिया करती। जिम्मेदारियों व सपनों में उलझते सुलझते मैं अपने आप को अब खुद ही संभालने लगी थी। हाँ, अब मैं लड़की बनने लगी थी। अब मैं लड़की बनने लगी थी। दोस्तों, आज जो हम हमारे आसपास की लड़कियों के विरुद्ध हुए असामाजिक अपराध सुनते हैं, कहीं ना कहीं ये हमारे ही बोए हुए बीज हैं। हम हमारे बेटे को हमेशा कहते हैं, अरे लड़कियों की तरह क्यों रोते हो? अरे क्या लड़कियों की तरह शर्मा रहे हो? यहीं पर हमने लड़कों को अनजाने ही ये सिखा दिया कि रोना और शर्माना ही बस लड़कियों की नियति है। हमें सुधरना होगा, हमें नव निर्माण करना होगा। हमारे बीच कई उत्कर्षाएं रहती है, हमें उन्हें बचाना होगा उनके बचपन से। इसी आशा के साथ धन्यवाद।